हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। अभी अपने लोग जो लुसेंट का कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जीके। ये जो है बिहार का जो लुसेंट का है उनका जीके कर रहे हैं, और ज़्यादातर अपने लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बीपीएससी में जो पूछा गया वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो है लेक्चर 3 का पार्ट 2 होगा, ठीक है। लेक्चर जो 3 का पार्ट 1 में जहाँ तो क्वेश्चन किए थे उससे आगे करेंगे। हमने इसलिए दोनों पार्ट में बांट दिए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इनको पार्ट बाय पार्ट बांट दिए जैसे कि ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलते हैं और इन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर उसमें शायद 17-18 कर चुके थे, फिर भी अगर नहीं है तो 18 से स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ठीक है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, तो ये तो मालूम है ना कि गांधी जी को कैसे भगाया जा सकता है, तो कुछ मामले में गांधी जी को भी मालूम थे। तो इसका सही आंसर क्या था कि को अंग्रेजों को हराने की तरीका पता था, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ? हजारीबाग है ना, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। तो कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया के जो पूछ रहा है 1922 में पूछ रहा है। कब पूछ रहा है यहाँ पे? 1922 में जो था गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर चित्तरंजन दास। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास, ठीक है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? वो भी भारत में, और वो भी जो भारत का जो है एक राज्य बिहार, ठीक है ना, वहां पे पहली बार जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया। लेकिन किस जिला में, किस जगह पे? तो वो कौन सा जगह था आप लोगों को मालूम होगा, वो जगह था चंपारण। क्या? वो जगह का नाम क्या है? चंपारण, जहां पे पहली बार जो है सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कह रही है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो इनका सही जो आंसर होगा ना वो क्या था? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं अपने लोग 23 पे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, क्या गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? मतलब वो किससे जुड़ा था? वो सत्याग्रह क्यों किया, है ना? क्या जरूरत था, क्या जरूरत पड़ा कि वो सत्याग्रह पे ऐसे काम करने के लिए वो बेबस हो गए? तो इसका जो कारण है वो 3 कठिया। किसके कारण से? 3 कठिया, ठीक है। 24 क्या कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाली? तो किसने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पीर मोहम्मद
मुनीस। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? वो प्रभावती देवी, ठीक है ना, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वो किस क्षेत्र की थी वो? तो याद रखिएगा हमेशा, चंपारण की। कहाँ की थी वो? चंपारण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 पे। 26 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या बिहार में किस स्थान पर, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? किस स्थान पे हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ, क्या होगा? गया। क्या होगा? गया। आंसर सी। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? इनमें से कौन बिहार का के किसान नेता था? किसान नेता के बारे में पूछ रहा है ना, बिहार का। तो पहला नंबर स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले देखिए, बिहार का जो नेता थे वो स्वामी विवेकानंद नहीं थे, ठीक है ना, किसान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो बच गया कौन? स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए 1 और 3 तो है नहीं, तो 1 इसमें आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 आ गया, 2 ठीक है, 3 भी आ गया, मतलब ये भी नहीं है। 1 आ गया, ये भी नहीं है। 1 आ गया तो छोड़ी बात, छोड़ी, केवल 2। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया, देख सकते हैं आप, है ना। और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना, क्या बिहार में किसान सभा की स्थापना जो पूछ रहा है हमें, किसके द्वारा की गई? तो बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना, तो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार के क्रांतिकारी कौन थे वो? ठीक है ना, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बोल रहे हैं हमें वोट लाने के लिए, जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी के बैठक था, ठीक है ना, उसमें उन्होंने भाग लिया। वो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फणीनंदनाथ घोष। क्या? नंद्रनाथ घोष, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। तो किस सन में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपको मार्च 1929 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या कह रहा है? सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, कि जो अंग्रेज कब्जा किया था, ठीक है ना, वो जो कब्जा किया था, तो ये जो आंदोलन स्टार्ट किया, ये जो आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है, तो इन चारों जो है जितना भी यहाँ पे जो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, शहर,
उन शहरों में 1-2 महीना तक क्या उनका जो है पलड़ा उलट गया था, यानी कि उनका नामो निशान मिटने वाला ही था, मतलब समझिए कि न का बराबर हो गया था। ठीक है, इस आंदोलन से। तो वो कौन सा स्थान था जिस स्थान पे, जिस शहर में ऐसा हुआ था? तो याद रखिएगा बरही। क्या है ये? बरही। ठीक है, समझ में आया ना? चलते आगे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था, तो वो क्या था? 32 का आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यही तो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ये बीपीएससी आपको 1998 में पूछा गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कब हुआ ये आप लोग जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो मैं बतला देता हूं। इसका सही आंसर होगा हाँ 1931। क्या होगा? 1931 में। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन पे। 34। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 पे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? मैं अभी बतला देता हूँ कौन से वर्ष में हुआ था। तो अभी भी अपने लोग पढ़े हुए हैं कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन यानी कि स्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अब ये पटना में जो हुआ था वो कब बैठक हुआ था? तो हमसे ये पूछ रहा है, तो यार बता देंगे फटाफट। कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में, है ना? चलते फटाफट काम करते 36 पे। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मतलब मुंगेर में जो बरहिया ताल विरोध जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? किस कारण ये ऐसा विरोध उठाया उन्होंने? ये सब। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बकासत भूमि की वापसी की मांग। क्या? बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, ये बीपीएससी कब पूछा गया है? 1994 में। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। बिहार और उससे उड़ीसा का विभाजन हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सब याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बीपीएससी में ये पूछेगा और नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं। आपको रेलवे में पूछ सकता है ना, आपको बैंक में पूछ सकता है ना? तो जहाँ आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उस चीज में पूछ सकता है आपको। तो ये जरूरत नहीं कि अगर ये बीपीएससी में नहीं पूछा है तो नहीं पूछेगा। मन हो बीपीएससी वाले को पूछ भी सकता है उसमें भी, है ना? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, यानी कि दोनों को अलग कब किया गया? तो इसमें ये पूछ रहा है, तो कब किया गया? 1936 ईस्वी में। हाँ, इसका सही आंसर होगा डी, 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 38। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम का दंगे हुए थे गोरक्षा के लिए। ठीक है ना? कब हुए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? 1939 में। क्या इसका सही आंसर? 1939 में। सी 39 को देखते अपने लोग। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दे दिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1942 में। कब होगा? 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद जो वो संभाले थे उनसे वो त्यागपत्र उनको दे दिए। ठीक है, मत उनसे हट गए।
40 को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया गया तो इसका जो दंगा स्टार्ट हुआ वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में इसका व्यापक रहा? ठीक है ना, तो पहला नंबर में बिहार में, ठीक है, दूसरा नंबर पे संयुक्त प्रांत, ठीक है, तो वह बिहार और संयुक्त प्रांत का आंसर फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि आंसर डी। ठीक, याद करिए बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में कब 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए, ठप मतलब बंद हो गया। ठीक है, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। इसमें से सबसे ज्यादा जो जिला प्रभावित था वो कौन था? पटना। कौन था? पटना। ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया है ना। 42, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांकीपुर जेल में। कहाँ पे? बांकीपुर जेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन 42 का देख लीजिएगा, दो बार पूछा गया है, 1999 भी और ये क्या है 2008 और 1999 में। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। 44 पे चलते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन थे? वो बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबू महेश्वर प्रसाद। क्या होगा? बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 देख लीजिए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्य था। तो इसका सही आंसर क्या था? आर्थिक स्थिति को। क्या? आर्थिक स्थिति को। आंसर सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो चलते आगे। 46, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा श्री दीपा नारायण सिंह। क्या? श्री दीप नारायण सिंह। चलते देखिए, क्वेश्चन ये जो पूछा गया है वो 2011 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 47 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां जो अधिवेशन हुआ किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांकीपुर। क्या होगा? बांकीपुर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो कहने का मतलब यह है कौन से इलाके पूछ रहा है, कौन से इलाके मतलब कौन से जिला जो है, ठीक है ना, कौन से जिला जो है बिहार का, उनका कुछ इलाके, कुछ हिस्सा आपको पश्चिम बंगाल को दे दिए। तो इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा, सी पूर्णिया और मानभूम। क्या? पूर्णिया और मानभूम, याद रहेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो पश्चिम बंगाल को जो है ना, जो एक अलग राज्य है और जो अपना बिहार का जो जिला जो है, ठीक है ना, उस जिला का कौन सा जिला जो है
उनका हिस्सा कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को मिल गया, मतलब दे दिया। तो वो था पूर्णिया और मानभूम। समझ गए ना। अब 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज जान लेंगे कि जो झारखंड जो बिहार से कब पृथक हुआ, कब अलग किया गया। तो इसका सही आंसर हुआ 2000 में किया गया था। ठीक है, तो अभी 2021 चल रहा है, तो क्या साल हुआ अभी, है ना, 21 साल। तो सिंपल सी बात, इसका 15 नवंबर 2000 में वो किया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, तो मिलते फिर अगले लेक्चर में।